देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक कंप्लीट किए थे और उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़े थे। और एफ ब्लॉक का सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट किसको कहेंगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करे, एफ सबसे एलिमेंट। दूसरी बात, एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप नंबर में लाई करता है, हमेशा ग्रुप थ्री में ही लाई करता है। ग्रुप थ्री में ही शुरू होता है, ग्रुप थ्री में ही कंप्लीट हो जाता है। और पीरियड नंबर उसका क्या कौन कौन होता है, 6 और 7। और उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए। NH2S पूरा भरेगा, हाँ ठीक है। फिर डी पे ध्यान दीजिए, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 और 1 होगा, 0 और N-2F और F कहाँ से कहाँ तक, वो F। तो ये है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट जो लास्ट क्लास हम बात किया था। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए, फॉर एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक पे आइए तो थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में। तो आपको याद होगा कि ये ग्रुप नंबर आप लोग बताइए कि ये 3 वाला ग्रुप में आता है, इसके बाद ग्रुप नंबर 3rd में आता है, ठीक है। और किस पीरियड में आता है, 6 और 7th पीरियड में। उसके पहले ये नहीं रहता, 6 और 7th पीरियड में। तो अगर आपको 6 पीरियड में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे कौन होता है, लैंथेनम। कौन होता है, लैंथेनम। और इसके बाद एक गैप आता है, मतलब ग्रुप 4 में अगर आप चाहिएगा तो सीधा आपको मिलेगा कौन, लैंथेनम के बाद हॉफनियम, मतलब कितना, 72। तो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है, और गैप कितने एलिमेंट्स का है, 58 से 71। और यही गैप कहलाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ये 3rd में ही शुरू हुआ, 3rd में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हुई। उसी तरह से 7th पीरियड की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, एक्टिनियम 89। और यहाँ 90 to 103 इसी में रहता है। और 104 किस पीरियड में आ जाएगा, 4th। फिर लाइक दैट 5 6 7, है ना। इसी को आपने क्या किया था, नीचे स्ट्रेच करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि 14 एलिमेंट लिखे, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं था छोटे से जगह में, तो इस तरह से लिखे। और इसमें हमने बताया कि देखिए जी, ये तो पीरियड नंबर 6 है और ये 7th है, लेकिन यहाँ पे लैंथेनम के बाद आने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लैंथेनोइड सीरीज, ठीक है। और एक्टिनियम के बाद आने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, एक्टिनोइड सीरीज। तो एक्टिनोइड सीरीज में बताइए, एक्टिनोइड सीरीज में कहाँ से कहाँ तक होता है, हाँ, एक्टिनोइड सीरीज की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 58 से 71। और ये कहाँ तक होता है, 90 to 103। इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आता है बात। अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज़ और आप बता सकते हो, इसके बाद इसका एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल भी कल बताया था, ये कितना में आएगा जी, बोलिए, 4F। तो 4F एनर्जी लेवल होता है, ध्यानपूर्वक ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। और ये कौन सा, आदिए कम इन, हाँ ये क्या है, 5F एनर्जी ऑर्बिटल। 2 ही एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, 4F एंड 5F। कभी भी गलती से 6F 7F ये मत टिक कीजिएगा, क्योंकि ये 2 कम होता है। यही लास्ट क्लास में पढ़े थे और ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कल एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद क्या पढ़ा था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एलिमेंट का अलग अलग लिखना। और एटॉमिक नंबर देख के ही पहचान लेंगे कि इसके बीच में है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, ये वाला। कोई दिक्कत किसी को इसमें, यहाँ तक हमने कल किया था, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और फिर आगे हम बात करते हैं। तो ये 58 देख के ही समझ में आ रहा है कि किस में है, लैंथेनोइड सीरीज में। और कल इसका लिखवाया था, क्या था, जेनॉन। पहले तो वो लिख लो, 6H2, N का वैल्यू 6 होगा। और फिर क्या लिखोगे, डी कितना, 5D1। और F होगा 4F, कितना इलेक्ट्रॉन,
1, ये लिख सकते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C+ का। लेकिन मेन बात क्या है कि आपके फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि C+4 का कैसे लिखेंगे, तो जल्दी से जरा खुद से लिखिए तो C+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, अभी लिखवाया था कि ऐप ब्लॉक को, चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाया जाता है इसीलिए इसका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐप ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और बाकी C4+ का लिखिए जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखेंगे? हाँ तो जो भी है लिखो ना, क्या दिक्कत है, निकाला जाएगा। तो कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? 4s0। अब लेकिन अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, तो D से निकाल लीजिए और फिर लास्ट में F से। आ रहा है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरह से अगर मान लो C2+ है तो इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख सकते हो कि नहीं? नोबेल गैस लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे बोलो? यही में ना चेंज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मुझे कल इतना होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालें? आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन हम सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मान लो 6 सर्कल बन रहे हैं, n का वैल्यू मतलब क्या? ऑर्बिट की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो सबसे आसान कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, यानी कि सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे? s से। तो बताइए क्या लिखेंगे? 4s0 और फिर क्या लिखेंगे? 5d1 और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है? F में ही, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? F ब्लॉक का एलिमेंट्स। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आता है? तो अगर प्लस वाला का भी लिखा रहेगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो ना, उसमें D का वैल्यू 0 होगा। देखो यहाँ पे प्लस वाले में D का वैल्यू 0 हुआ, आपको लगा था ना D 0 से 1 क्यों लिखा रहे हैं? तो देखिए जब आयंस होगा तो D 0 संभव है, और जब न्यूट्रल एटम है तब D में 1 होगा, D1। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस और भी है आपकी किताब में। हाँ जी, LU जैसे LU है, ल्यूथेरियम होता है, ये 71 पे होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिखिए जरा खुद से। और एक्चुअली क्वेश्चन बुक में जो पूछा है वो LU पे प्लस चार्ज है और LU पे 2+ है। मतलब आप पहले LU लिख लो और फिर LU पे 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो उसको, तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी ट्राई करो आप लोग। देखिए क्या लिखिएगा सबसे पहले, इसके पहले का नोबेल गैस आपको पता है कौन? 54। और उसके बाद n का वैल्यू क्या है? 6, तो 6s2 और फिर 5d1 और f कितना होगा? 4f। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसमें? 40। अब यहाँ 2+ खाली इसमें किया, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। प्लस चार्ज का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बस लॉस कराना। क्वेश्चन ये आता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पहले जल्दी से कौन करेगा? जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, 6th ऑर्बिट, जहाँ की s में इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से लॉस करेगा ना। सबसे बाहर न्यूक्लियस से जितना दूर उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो 6s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब अगर निकालना रहता तो किसे निकालते हैं? D से और फिर लास्ट में F से। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या आएगा इसका? 5d1 और F40। बताइए कितने लोग का सही हुआ जी? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो आप मिला लीजिए और इसके बाद लिखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ F ब्लॉक, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ F ब्लॉक। देखिए F ब्लॉक और D ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, एक ही जैसी होती है, ठीक है।
तो इस बात को इसमें लिखो एक लाइन, हाँ लिखिए यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक, property of F block, property of F block is similar to the D block. D block की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच करता है F block की प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं है। तो पहला हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट लिखो, जैसे F block में आपने एटॉमिक रेडियस की बात किया था, यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे रेडियस क्या होगा, तो सुनिए एफ ब्लॉक के प्रेजेंस के कारण रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस आपका पहले के कंपैरिजन में कम होगा। देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रुप 3 है ना, तो देखो एफ ब्लॉक का एलिमेंट का जनरली रेडियस कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी बहुत कम होती है, शिल्डिंग जो होता है इसकी कम होती है। तो लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट elements have a smaller radius. F block element have a smaller radius due to weak screening effect. Due to weak screening effect. इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। जैसे हम बोले SPDF, सुनिए SPDF में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग किसकी होती है, S की, फिर P की और फिर D की और सबसे। तो स्ट्रॉन्ग किसका होता है जी, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग किसकी होती है, S और P की। और D का कैसा होता है, D और F का पुअर, वीक है। अब इसके कारण देखो समझो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। स्क्रीन का मतलब समझते हो ना, देखो जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में ये स्क्रीन आ गया, न्यूक्लियस ही ना अट्रैक्ट कर रहा, तो जितना ज्यादा स्क्रीन होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब लेकिन एफ ब्लॉक बिल्कुल अंदर होता है और सबसे इनसाइड में कौन होता है, एस। सबसे पहले कौन शुरू होता है, 1s नहीं शुरू होता है। तो एस तो सबको स्क्रीनिंग करेगा ना, सबको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिपेल करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होगा, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी होगी। 1 फर्स्ट ऑर्बिट है वो सेकंड को भी रिपेल करेगा, थर्ड को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को, 6 को। लेकिन एफ है जो किसको रिपेल करेगा, केवल 5 और 6 को। क्या 1 2 3 को रिपेल कर पाएगा, नहीं। तो इसकी स्क्रीनिंग क्या होगी, कम। तो इसका ये स्क्रीनिंग कम होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस जेट इफेक्टिव ज्यादा होता है, उसके कारण रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो इसका थोड़ा देखा गया है कि एज कंपेयर टू अदर ब्लॉक एलिमेंट्स रेडियस विल बी रिड्यूस या डिक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक्टेनॉइड का कितना होता है जी, 39। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 39। तो इन दोनों का रेडियस क्या होता है जी, इन दोनों का रेडियस सेम रेडियस होता है। क्या होता है, सिमिलर। दोनों का रेडियस लगभग इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा आपको पढ़ाया है क्यों होता है जी। हाँ डी क्या बोला था उसने, बताओ। यहाँ पे और यहाँ पे रेडियस किस कारण से घटता है, हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप एक्टेनॉइड और हॉफनियम का रेडियस क्या होगा, सेम। किसके कारण होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये बात लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखो आप। पूछ रहा है ये रीजन जर्कोनियम और हॉफनियम का रेडियस ऑलमोस्ट सेम क्यों आया। तो लिखिए बोथ हैव सेम रेडियस, both have same radius due to lanthanoid contraction, due to lanthanoid contraction, due to lanthanoid
कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा ये बता चुका हूँ ना लेफ्ट एंड राइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो फिर से सुन लो, यहाँ पे जर्कोनियम और यहाँ ये आप जानते हो, इसमें फिफ्थ और पीरियड का है तो 5 ही सर्कल बनेगा और इसमें 6। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों सर्कल बराबर हो गए? क्योंकि 5 सर्कल भाई छोटा होगा 6 सर्कल से, लेकिन क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक्चुअली तुम देखो यहाँ 5 सर्कल बनेंगे लेकिन कितने? 40 इलेक्ट्रॉन्स के, नहीं सॉरी 40 प्रोटॉन्स के, लेकिन यहाँ पे 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 72। तो 6 सर्कल बनेगा, ये बात सही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? 6 सर्कल में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका छठा सर्कल है वो 72 इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्शन किया जा रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा, तो रेडियस स्मॉलर। यही इसी को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये अचानक से 72 क्यों आया? क्योंकि अचानक से एफ ब्लॉक की एंट्री हो गई, और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं यहाँ पे? लेंथेनम के आने के बाद लेंथेनॉइड सीरीज। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? ये अचानक से जो सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका साइज क्यों हुआ? ड्यू टू लेंथेनॉइड सीरीज के कारण। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखाया हुआ है, वो कभी कभी आप लोग को पूछ सकता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आता है? तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसका घटता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर इसमें पूछे इन दोनों का, तो भाई ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बट एक्टिनोइड अभी तक पूछा नहीं गया, लेंथेनॉइड ही पूछता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ उसके बाद करा देते। हाँ लिखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात कीजिए, लेंथेनॉइड सीरीज की बात कीजिएगा, लेंथेनॉइड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 +3 +4। ठीक है। और अगर एक्टेनॉइड की बात कीजिएगा तो वो ज्यादा होता है। एक्टेनॉइड सीरीज इसका आपका हो जाएगा +2 +3 +4 +5 +6, ये सब होते हैं। ठीक है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये कलर फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ये भी आपका कलर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। रीजन मैं पूछूं कि ये कलर फॉर्मेशन क्यों करता है, तो क्या रीजन होगा आपका? वहां था डेवलपमेंट डी ट्रांजिशन, यहाँ क्या बोलेंगे? एफ ट्रांजिशन। सेम प्रॉपर्टी है, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब सेम है। तो लिखो इट शोज कलर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। एफ ट्रांजिशन वही एफ ब्लॉक से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जाएगा और एफ में वापस आएगा, तो यही कहलाता है एफ ट्रांजिशन। कोई दिक्कत नहीं ना? एक छोटा सा बात और लिख लो, रिएक्टिविटी ना, इसके ज्यादातर एलिमेंट्स ना रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ही एनर्जी लॉन्च करता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाए। जैसे यूरेनियम से बहुत रेडिएशन हार्मफुल निकलता है, तो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि उससे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तो लिखो मोस्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ज्यादातर एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लिख लीजिए नोट में, मोस्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। मोस्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो आपको पता होगा कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? जल्दी बोलो। 5 ऑर्बिटल्स। और 5 ऐसे 5 बॉक्स बना के लिए रखते हैं। एक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 5 में कितने आ जाएंगे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, D1 D2 लाइक D10। तो कितने ग्रुप्स बने? जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उतने ग्रुप्स। तो कितना बनेगा? बोलो। हाँ 10 ग्रुप्स। और इसमें ग्रुप्स जो 10 बनेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? याद है अभी बोला था, ग्रुप 3 से
ग्रुप 3 to 12 याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में ये पोजीशन है डी ब्लॉक का। आया बात समझ में? ठीक। दूसरा बात तो भाई 3 से 12 डिसाइड हो गया। अच्छा पीरियड नंबर कौन कौन सा है तो लिखो इट स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड। ये सारे नोट्स लिख लीजिए। फोर्थ पीरियड। अब अगर फोर्थ से शुरू हो रहा है यानी कि एन का वैल्यू क्या क्या संभव है इसके लिए बताइए। एन आपका नंबर ऑफ पीरियड है 4 5 6 7 7 तक ही है ना, तो यही 4 है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। हाँ देखो यहाँ पे फोर्थ पीरियड से ये स्टार्ट होता है और तो ये 4 to 7 में लाइक करता है। यही है डी ब्लॉक का पोजीशन किसमें, इन पीरियोडिक टेबल। अरे यहाँ ध्यान दो पीरियोडिक टेबल में ये है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, डी सब सेल में, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। नोबेल गैस तो अंडरस्टूड है NH2 ठीक है, N-1 डी 1 से लेके 10 तक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ की एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जी, ये सुधार लीजिए 0 1 2 सब हो सकता है ना। आयंस के केस में 0 1 में भी आ सकता है, या 1 एक केस में और आता है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, किसका किसका होता है। चलिए लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल। हाँ कौन कौन सा ग्रुप का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखी लो बल्कि। हाँ जी कौन कौन सा ग्रुप का होता है बताइए। ग्रुप नंबर 6 और 11 ना। हाँ ग्रुप 6 की अगर हम बात करें ऐसे लिख ही लो ग्रुप 6। तो अगर ग्रुप 6 की हम बात करें तो इसमें कौन कौन होता है जी, क्रोमियम 24 पे और कौन होता है, मोलिब्डेनम 42 पे और नेक्स्ट टंगस्टन W 74 पे। ठीक अगर हम देखें तो इसका जो डी सबसेल इलेक्ट्रॉन है वो D4 ना होके क्या हो जाता है D5। D4 से किस में चेंज हो जाता है, ऐसे लिख लो D4 चेंज हो जाता है D5 में। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, डी सबसेल का। D4 से D5 में चेंज हो जाता है। 6 में होना चाहिए 4 बट हो क्या जाता है 5। कैसे देखो क्रोमियम का लिखो 4s2 और 3d4 यही होना चाहिए 24 का। 18 हो गया आर्गन और 2 20 और 4 24। लेकिन होता क्या है एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको दे देता है, इससे फायदा क्या हो जाता है, ये कैसा बन जाता है, हाफ फील्ड बन गया जी। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है ज़्यादा, इसीलिए अपने आप को चेंज करता है क्योंकि ये कैसा है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। और एक जगह और चेंज मिलता है, ये स्टार लगाओ सब में, यानी कि अगला जो लिखेंगे मोलिब्डेनम का क्या लिखेंगे बोलो 5s1 4d5। अच्छा इसका बोलो जल्दी बोलो। हाँ 6s1 आगे बोलो। IF कौन बोलेगा, F भी तो होगा इसमें, जोड़ लो 74 है F भी होगा। अच्छा आगे क्या होगा 5d5 ये हो गया। अब जोड़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आएगा। इस केस में जेनॉन आता है मतलब 54 वाला तो ये। और एक और क्या होता है जी हाँ ग्रुप नंबर कितना में एक्सेप्शन होता है 11 में। सब महंगे एलिमेंट जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड, कोई एक काम लिख देते हैं बाकी आप लिख सकते हैं। ठीक है तो कॉपर का कितना होता है बोलो ना, होता है तुम्हारा 4s1 3d10। ये अपने आप को क्यों बदला, क्योंकि D9 में ये दिख रहा था तो D9 हो गया किस में चेंज D10 में। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये बहुत स्टेबल हो गया जी क्योंकि ये किस में कॉन्फ़िगरेशन में आ गया फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है तो इस कारण से ये चेंज करता है। तो इन सब में स्टार लगाइए, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है किस में आपके एग्जाम्स में।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका नीचे हम नोट लिख लेते हैं कि हम क्या कंक्लूजन निकाले जी कि D4 और D5 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा चेंज हो जाएगा किसमें, D9 और D10 में। तो लिखो D4 एंड D9 कांट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अपने आप को बदल लेता है। अब बदलता क्यों है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, स्टेबिलिटी पाने के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था तुम्हारा जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप सिल्वर का और गोल्ड का खुद से लिख लीजिएगा। इतना तो पता चल गया है कि D10 आएगा, 4s1 आएगा, बाकी इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा। कॉपी में लिखा हुआ है, सब थोड़ा प्रैक्टिस करो घर पे भी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा समरी जहां पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात की है। इसके बाद आगे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगा, मतलब पार्शली फिल्ड होगा, इस तरह का होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो नहीं है तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, हम आपको एग्जांपल देते हैं। कौन नॉन ट्रांजिशन मेटल है जी, कौन नॉन ट्रांजिशन मेटल है, जिंक। जिंक का जैसे 30 लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 4s2 3d10। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट लिख लो कि ग्रुप 12 वाला, ग्रुप 12 में कौन कौन आता है, जिंक, कैडमियम और लास्ट वन मरकरी। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के, ट्रांजिशन मेटल होता है। तो ये तीनों कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन, कोई पूछेगा क्यों, तो कहिएगा कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो इसीलिए ये किसमें कंसिडर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी, टिक कर लो इसको ऑब्जेक्टिव में। और ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफरेंशियल पूछता है 2 मार्क्स में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में ये दोनों बहुत मिलेगा, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों बहुत मिलता है। ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो बेसिक नॉलेज है जिसके आधार पे मिलेगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है। डी ब्लॉक का भी पूछेगा, एफ ब्लॉक का भी पूछेगा। तो इस तरह से आपने क्या पता कर लिया जी कि ट्रांजिशन मेटल कौन है और कौन नहीं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ हैं जो हम बताए कि कहाँ से कहाँ किसका पोजीशन, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक का। इसके बाद डी ब्लॉक की हम प्रॉपर्टी पे ही आते हैं। तो लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, बताइए। पहला प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो लिखिए पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है। ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर का होता है। देखिए सुनिए, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक और एक बात नहीं कीजिए, लिखिए डायामैग्नेटिक। हाँ, पीछे ध्यान दो। डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अगर 0 होगी, नहीं 0 होगी, मतलब 0 से अलग कुछ आएगी, 1 2 3 तक, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक में काउंट होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डायमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप आसानी से बता सकते हैं। ये सवाल खूब पूछे जाते हैं, और इसमें पूछेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताइए, म्यू इक्वल टू √n, हाँ लिख लीजिए फॉर्मूला, जहाँ पे ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और n क्या है बताइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या।
अगर आप इसको चाहो तो एक नोट लिख लो, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सिर्फ पैरामैग्नेटिक क्यों, म्यू भी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है, तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके बता दीजिएगा किसका ज़्यादा किसका कम। इस पर काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस किए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेकंड लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स अलग अलग है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +4 +5 सभी संभव है। 6 7 तक होता है। 7 किसका होता है ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। मैग्नीज का मैक्सिमम होता है ये जी +7। आया समझ में। रीजन क्या है तो लिख लो, रीजन प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये होता है। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो ये है ऑक्सीडेशन वेरिएबल होने का रीजन। अच्छा इसके बाद तीसरा बताइए, तीसरा हमने क्या पढ़ा जी, कलर फॉर्मेशन। कलर भी बनाते हैं कौन, हाँ, तो आपका कलर फॉर्मेशन का रीजन पूछेगा तो क्या है रीजन बताइए, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। अच्छा डी ट्रांजिशन पूछेगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई, तो आप डी ट्रांजिशन लिखें। आइए आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा जी कि डी ट्रांजिशन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आता है कि क्यों कलर फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कलर फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है, कंडीशन क्या है। तो क्या है कंडीशन जी, D1 से 9 तक रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, यानी कि कलर फॉर्म करेगा, है ना, फॉर्म कलर। अच्छा आप बताओ अगर, हाँ, अगर उसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही ना रहे या फिर फुल्ली फिल्ड रहे तो आपका वो कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। जब कलर नहीं फॉर्म करता है ना तो उसको वाइट कलर भी बोलते हैं, वाइट या नो कलर। आया समझे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट बात थे जो आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जो काम का चीज वो लिखता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब देखिए यहाँ पे 2 तरह का इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक NH2 और एक N-1D और एक NH2, ऐसा रहता है ना जी। तो याद रखिएगा S ब्लॉक यानी S सब सेल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड। और ये कौन बनाएगा, कोवेलेंट। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कोवेलेंट या मेटालिक, है ना। तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है स्ट्रॉन्गर। अगर हम पूछे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन है तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट जैसे जैसे बनाएगा हार्ड होगा, इसलिए हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनकी मेल्टिंग बॉन्डिंग पॉइंट हाई होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका हाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स में कभी आपसे नहीं पूछेंगे। डेंसिटी हाई होती है, वही सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये तो साफ बात है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 12। इसीलिए आप देखोगे कि जिंक कैडमियम कैसे मेटल हो जाते हैं, सॉफ्ट, क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए भाई डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं। अब मरकरी में लिक्विड हो चला जाता है, क्योंकि एक तो बेचारा केवल मेटालिक बना रहा था, ऊपर से साइज आपने बढ़ा दिया। अब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो किस स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड की जगह लिक्विड। तो ये है रीजन वाई मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कोई दिक्कत, तो ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद बताइए अगला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा। एक तो आप एटॉमिक रेडियस वाला इंपॉर्टेंट है जी, ये टिक कर लेना। ये तुम्हारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। एक्चुअली क्या हुआ कि 5th से 6 में आए तो जर्कोनियम और हॉफनियम का लगना चाहिए रेडियस इसका बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका रेडियस एक्चुअली घट गया। क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अचानक से 14 एलिमेंट आ गए, एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो रेडियस
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ गया तो रेडियस छोटा हो गया, तो हफनियम का रेडियस छोटा होकर किसके बराबर हो जाता है, जर्कोनियम का। तो इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है। कभी कोई पूछे क्यों, तो बोलना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। और आपको 2 मार्क्स में लिखने आएगा एक्सप्लेन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो लिखवाया हुआ कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, है ना, ये कैसे बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज कैटलिस्ट, है ना, तो लिख लो बिहेव एज कैटलिस्ट। कौन, डी ब्लॉक बिहेव एज कैटलिस्ट। क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बोलो। हाँ, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। ड्यू टू, लिख लो रीजन, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए। कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। आगे बताइए, अरे बोलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा कि सब वहां पे, सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बना रहे हैं, सब डी ब्लॉक के एलिमेंट, आयरन, क्रोमियम, निकेल, ये सब बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। रीजन बोलो, बताओ। वही सेम रीजन, वैकेंट डी ऑर्बिटल। बहुत सारा में ये रीजन काम आ जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल प्रोपर्टी। ठीक है, अगला बताइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े। एलओआई फॉर्म करता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करता है, हाँ, एमलगम एलओआई के एग्जांपल। ठीक है, तो ठीक है, ये सब बात हो गया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, याद रखिएगा, लिख लो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा जी, डी ब्लॉक का फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। तो लिखिए तो जरा जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, और बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि हमने डिस्कस किया था इसमें। आप इसको एग्जांपल लिख के ही समझ सकते हो, अच्छा रहेगा। हमने किया था MnO2+7, और हमने लिखा था MnO2, और हमने लिखा था MnO, और बताया था इसका नेचर। तो बहुत पहले तो इसका सबका क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +4, इसका +7। अब बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बिहेवियर कैसा होगा बताइए। हाईएस्ट यानी 7 में एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। ये कैसा होगा, लोअर वाला बेसिक। तो ये कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट नेचर। अच्छा, ये जो लोअर है वो आयनिक, आयनिक नेचर। बीच वाला तो एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, देखिए, ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हो उसका ये बिहेवियर होता है, और जो लोएस्ट होता है वो बेसिक होता है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन। तो ये अंतर है इन तीनों के बीच में। इसी के आधार पे आपको कोई कंपाउंड देगा, आप आसानी से निकाल के बता सकते हो। अगर +6 में आएगा था, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसी के आधार पे हमने 2 कंपाउंड का प्रिपरेशन भी पढ़ा था, चाहो तो यही लिख लो। देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो एजेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा होगा, लोएस्ट वाला कैसा होता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो मिडिल में लाई करे वो बोथ। जैसे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन लिखे थे, बोलो। KMnO4, यहाँ पे मैग्नीज पे कितना आएगा, +7, और K2SO1, ये भी क्या आएगा, K2Cr2O7, उसमें +6 आता है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं
वो कैसे बिहेव करने वाले हैं? K2Cr2O7, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों का हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, जिसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। लोअर वाले रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। इन बिटवीन बीच वाले दोनों की तरह, यानी उसको आप क्या बोल सकते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेंगे, वो आपका मिडिल में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद थोड़ा सा हमने एफ ब्लॉक पढ़ा है, तो एफ ब्लॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, ठीक है। तो आप ही बताइए कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हाँ जी, पता तो है ही आप लोग को, बोलिए। NH2 NS1D कितना होगा, 0 और 1, और N-2 F कितना हो जाएगा, 1 से लेके 40, ये हो गया तुम्हारा। ये है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछ सकता है। एन आपको पता है, एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। और एक बात जानते हो, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा और हमेशा क्या होता है, कितना होता है, 3। तो लिख लो, ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इज ऑलवेज 3। ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक इज ऑलवेज 3। चलिए यहां तक राइट डाउन कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, स्कैंडियम से जिंक। फोर्थ में भी कोई दिक्कत, फिफ्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इटेरियम टू कैडियम 39 टू 48 10 एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन फोर्थ वाले को 3D सीरीज और फिफ्थ वाले को 4D सीरीज, उसी तरह 6 वाले को क्या कहेंगे, 5D सीरीज। आप समझ रहे हो, एक सीरीज कम ही होता है, ठीक। लेकिन 6 में किसकी एंट्री हो जाएगी, एफ ब्लॉक की। और लेंथनम के बाद आया इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 58 से 71 तक। तो ये है तुम्हारा 57 डी ब्लॉक का है, उसके बाद 72 से 80 डी ब्लॉक है। एक्टेनॉइड डी ब्लॉक का है, और 90 से 103 तो एक्टेनॉइड सीरीज में आ जाता है, लेकिन 104 से लेकर 112 तक कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक का पोजीशन और एटॉमिक नंबर ध्यान में रखिएगा, तभी बनेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है। बात समझ में आता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि जर्कोनियम और हॉफनियम का रेडियस सेम होता है, यही एफ ब्लॉक के कारण। और एफ ब्लॉक कौन सा, लेंथेनम था, इसीलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक का समरी। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो।